हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द मॉडर्न पहाड़ीज। मैं भावना। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज है रक्षाबंधन। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। सो अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं सुबह के। सिया की तबीयत थोड़ी ख़राब है तो इसलिए थोड़ा लेट से उठ रहे हैं, क्योंकि वो सो नहीं पा रही थी। वो बस मेरे हाथ में ही सोई हुई थी। तो अभी मैं उसे जैसे तैसे रख के आई हूँ ऊपर। नहा लिया है, अब फटाफट से चेंज करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हाय गाइस, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं दिखाती हूँ आपको कि आज मैंने क्या वेयर किया है। ये ड्रेस मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा फैब्रिक है इसका। इसकी मैंने कोई ज़्यादा फिटिंग नहीं करवाई है, क्योंकि मुझे ढीला ढीला अच्छा लग रहा था ये गर्मी के हिसाब से। तो बहुत अच्छा फैब्रिक है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपने परचेज़ करना होगा तो आप वहाँ लिंक से आप परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नीचे और करते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो इधर चाय मैंने चढ़ा दी है और दूसरी तरफ ऑलिव कुकी के लिए रोटी भिगा दी है। जैसा कि आपको पता है हम उन्हें रोटी भिगा के देते हैं। और तब तक मैं खाऊंगी अपने ड्राई फ्रूट। तो ये है उड़द की दाल, जिसे मैंने कल रात को भिगा दिया था। ये साबुत उड़द की दाल है, छिलके वाली। आप चाहें तो बिना छिलके वाली जो वाइट में आती है वो भी ले सकते हैं। अच्छी तरह से इसे 2-3 बार वॉश करके एक छन्नी में रख देंगे, ताकि अच्छे से जो एक्स्ट्रा पानी है वो हट जाए इसमें से। दूसरी तरफ चाय ऑलमोस्ट बन के रेडी है। इधर मलाई निकाल के रखी है मक्खन बनाने के लिए। दूध रखा है गर्म होने के लिए। और ये चने हैं जो कल रात को मैंने भिगो के बॉईल करके रख दिए थे। और ये थोड़ी सी मलाई निकाल के रखी है खीर में डालने के लिए। तो इधर कुकर मैंने ले लिया है। अब इसमें चावल डालेंगे और अच्छे से वॉश करके थोड़ा सा दूध डाल के इसको धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे, मतलब खीर बनने के लिए छोड़ देंगे। तो सैंडविच बनाने के लिए पहले उसकी स्टफिंग बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने आलू को अच्छे से फोक से मैश कर लिया है। उसके बाद उसमें डाला बारीक चॉप किया हुआ प्याज। और मीनवाइल नीतीश उठ के आ गए थे, तो वो पी रहे थे अपना गर्म पानी, और तब तक चाय बन के मेरी रेडी थी। तो चलते हैं अंदर चाय पीने के लिए, और अभी सब बैठ के चाय पियेंगे। मुंह में मक्खी लगी है। तो थोड़ी गपशप भी हो जाती है। तो सबको चाय देने के बाद मैंने भी चाय पी, और उसके बाद मैं आ गई थी वापस किचन में बाकी का काम निपटाने के लिए। सिया इस टाइम पे गायब थी, या पता नहीं सोई थी। और इधर मैंने स्टफिंग रेडी कर ली है बेसिक्स मसाले और नमक डाल के। तो ब्रेड ले लेते हैं और इसको हम अच्छे से चॉपिंग बोर्ड में फैला देंगे, और उसके बाद सॉस डाल के इसको अच्छे से फैलाएंगे। आप कोई चटनी भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये केचप ही अवेलेबल था, तो मैंने यही एक साइड लगा लिया। उसके बाद स्टफिंग को अच्छे से पूरे में फैलाने के बाद मैंने उसमें लगाया, आधे में लगाए मेयोनीज़ और आधे में लगाया गार्लिक स्प्रेड। मतलब ये सैंडविच स्प्रेड जो आता है गार्लिक वाला, वो लगाया। और उसके बाद ब्रेड से दोनों को, मतलब सबको कवर करके दोनों साइड घी लगा के अच्छे से सेक लिया। आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं, रिफ़ाइन भी लगा सकते हैं। मैंने घी लगाया। और वैसे बटर में भी काफ़ी अच्छे बनते हैं। बटर था नहीं मेरे पास उस टाइम पे। तो ये ग्रिल पैन था, तो काफ़ी अच्छा, देख सकते हैं आप ग्रिल के निशान आ रहे हैं। तो अच्छे ब्राउन होने तक, मतलब गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने इन्हें सेक लिया था। और साथ ही साथ इधर पेस्ट बना के भी रेडी कर दिया था उड़द का भी, ताकि बड़े बना सकूं। और टमाटर और प्याज का भी, जो कि चने में यूज़ होना था। तो मील वाइल थोड़े थोड़े बर्तन भी मैं हाथों हाथ ही साफ़ कर रही थी, क्योंकि आइटम्स बनाते रहो ना तो फिर बर्तन बहुत लगते जाते हैं। सब अपने अपने काम में बिजी थे, तो ब्रेकफास्ट करने में टाइम था। तो मैंने सोचा क्यों ना तब तक दूध भी गर्म कर लिया जाए। पापा दूध लेके आ गए थे। आजकल हमारा दूधिया नहीं आ रहा है, तो फिर हम ये अमूल का फुल क्रीम पैकेट वाला ही यूज़ कर रहे हैं। बट ये भी काफ़ी अच्छा है, हालांकि उससे थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, बट टेस्ट वाइज एंड मलाई वलाई जो भी होती है सब सही निकल जाती है। तो दूध के पैकेट खाली करने के बाद मैंने गैस और ये काउंटर टॉप भी साथ के साथ ही क्लीन कर लिया, क्योंकि सामान फैलता है ना, वो ब्रेड क्रम्स वगैरह गिर रखे थे। तो फिर बाद के चक्कर में रहो तो एक तो काम भी रुका रहता है और गंदगी भी लगती है किचन में आओ तो। एक साइड करने के बाद मैंने इधर भी सामान हटाते हुए फिर गैस साफ़ कर लिया, और दूध की पतीली भी इंडक्शन में रख ली, क्योंकि लाइट चली जाती है तो फिर दिक्कत होती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा काम इंडक्शन में ही करते हैं। इधर हो रही है नीतीश की पूजा। और ये देखिए राखियाँ, ये कुंदन की राखियाँ, ये मेरी है, ये नीतीश की है, और ये सिया की है पेपा पिग वाली, और ये फिर से मेरी है। कौन सी किसने भेजी है ये तो पता नहीं, बट ये इतनी सारी राखियाँ थी। इसमें दीदी लोगों की भी थी, बुआ की भी थी। तो फिर
बस। और ये जो स्वीट्स आए थे ना, आपने शायद पुराना व्लॉग देखा होगा, तो उसमें जो ये गिफ्ट आए थे तो वही स्वीट्स हमने यहाँ पे रखे थे, मतलब चॉकलेट रफल्स। तो ये रहा हमारा प्यारा सा छोटा सा मंदिर। और दिया बत्ती करने के बाद हमने राखी सारे भगवानों में देवताओं में चढ़ा दी। उसके बाद मैंने फिर ये सिया की हैंड में राखी बांधी, क्योंकि उसे बहुत देर से हो रहा था कि मेरे हैंड में भी बांधो, मेरे हैंड में भी। तो बच्ची है, उसे पता तो है नहीं कि क्या कैसे होता है ना, तो बस उसका मन था तो उसके हाथ में मैंने राखी बांधी और बहुत खुश हो गई थी उसके बाद वो ना, कि मेरे हाथ में भी राखी है। और ये रही मेरी राखी एक, और ये रही दूसरी जो कि दीदी लोगों ने भेजी। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी राखी। राखी। अपनी राखी दिखा दो, आपने हैंड में पहनी है ना, ये राखी होती है, इसको दिखा दो। ये देखो सीयू की राखी किसने दी है? बूजी ने। बूजी ने। थैंक यू बूजी। थैंक यू बूजी। फ्लाइंग किस कर दो बूजी को। खा बोल। हाय हैप्पी रक्षाबंधन सबको। बूजी हैप्पी रक्षाबंधन। बूजी राखी दिखा रही है सीयू अपनी। वाह, थैंक यू बूजी। थैंक यू बोल दो। बूजी थैंक यू। फ्लाइंग किस कर दो बूजी को। थैंक। और दूसरी वाली बूजी के लिए भी कर दो, बड़ी बूजी के लिए। टू टू। और मम्मा को भी कर दो, किस कर दो। मम्मा को किस करो, यहाँ पे करो, यहाँ पे। हाँ। और टूटू मैं बेटू। हैप्पी रक्षाबंधन हमारी तरफ से सबको, हैप्पी राखी है ना। अब चलो, अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे। ओके ओके बोलो। ओके। ये स्वीट्स भी हमें बूजी ने भेजे थे तो हम ये खाएंगे। ओके ओके। स्वीट्स खाएगी सिया, कौन सा वाला खाएगी? ये ओ ये वाला पिंक वाला खाएगा सिया, पिंक वाला। राखी पकड़ो। दोनों हैंड से पकड़ो, खाने में ध्यान है लड्डू का। हाँ ये वाला भी दे दो, ये भी दे दो। हाँ इधर को देखो, इधर देखो, मम्मा को देखो। सीयू इधर देखो। इसको खोल दे। अरे सिया ने बांध। इधर हमारे सैंडविचेस बन के रेडी हैं और अब हम चलते हैं ब्रेकफास्ट। राखी वगैरह सब बन चुकी है और दीदी लोगों ने राखियाँ भेजी थी, पापा के लिए बुआ ने राखी भेजी थी, मैंने भी कृष्ण के लिए राखी भेजी थी। तो अब उसकी पता नहीं अभी तक पहुँची है नहीं पहुँची है, मैंने आज फ़ोन चेक भी नहीं किया है। मीनवाइल हमारा ब्रेकफास्ट बन के रेडी है, तो अब हम करते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद बनाएंगे दिन का खाना। उससे पहले हम करेंगे थोड़ा सा फ़ोटो शूट। फ़ोटोज़ आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देखने को मिलेगी, तो प्लीज़ हमें वहाँ पे भी फॉलो करिए। और बस अब ब्रेकफास्ट करते हैं। उधर दूध गर्म हो रहा है तो वो अपना साइड से होते रहेगा, इधर हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे तब तक। होने लगा है हमारा ब्रेकफास्ट। सैंडविच बहुत अच्छे बने थे, क्रिस्पी थे बाहर से और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। और ये देखिए सिया ने भी अपनी प्लेट ले ली है, हालांकि खाना तो इसने है नहीं, और ज़िद करके इसने मेरी एक राखी भी ले ली। नितिश भी फ़ोन में लग के अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उधर पापा भी फ़ोन में लग के अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। जब तक ब्रेकफास्ट हो रहा था तब तक मैंने मशीन चला दी थी ताकि कपड़े भी वॉश हो जाएं, क्योंकि कपड़े बहुत सारे थे और छुट्टी के दिन तो सारा मतलब पूरे हफ्ते छुट्टी का ही वेट होता है। पर पिछली बार की छुट्टी ऐसे निकल गई थी तो आज मैंने काफ़ी सारे कपड़े लगा लिए थे, तो कपड़े लेके फिर मैं आ गई बाहर। और छोटे कपड़े मैं प्रेफर करती हूँ कि ना स्टैंड में डाल दूँ, क्योंकि स्टैंड में एकदम से वैसी धूप तो पड़ती ही नहीं है, तो अंदर के कपड़े ऐसे ही रह जाते हैं ना, तो छोटे छोटे डालो तो सही रहता है, जल्दी सूख भी जाते हैं और बारिश आए तो एकदम से उठाने के लिए सही रहते हैं कि पूरा स्टैंड ही उठा के साइड में कर दो। तो मोस्टली सिया के तो डेली काफ़ी सारे कपड़े हो ही जाते हैं ना बच्चे के साथ में, और हम लोगों के तो फिर भी कम होते हैं, बट पूरे हफ्ते के एक ही साथ धोते हैं तो फिर इस वजह से रह जाता है। बाकी इससे पहले दिन भी मैंने कपड़े धोए थे तो इस बार ज़्यादा नहीं थे। और ये नितिश की एक जीन्स ना, इसमें कोई पेपर रह गया होगा तो मशीन में धोने से वो पूरी ख़राब हो गई थी, तो उसे मैंने दोबारा छानने के लिए साइड में रख दिया। तो अभी मैं आ गई हूँ छत में और ये ऑलिव को की आए हैं फ्रेश होने। ये है सिया। हाय। कपड़े डाले थे और बारिश का ऐसा कुछ मौसम हो रहा है, मतलब हल्के हल्के छींटे आने भी शुरू हो गए हैं जी। छत से अब आ चुके हैं वापस हम किचन में और अब इधर हो रही है दिन के खाने की तैयारी। तो कढ़ाई में तेल गरम करके मैंने उसमें जीरा और तेज पत्ते का तड़का लगाया। उसके बाद जब तक वो भुन रहा था तो
मैंने बाकी मसाले की प्रिपरेशन कर ली। सूखे मसाले एक कटोरी में निकाल के रख लिए और जैसे ही वो तेल में जीरा और वो भुन गया तो मैंने इसमें डाला ये पेस्ट जो मैंने बना के रखा था उसका, प्याज और टमाटर का। इसी में थोड़ी हरी मिर्च भी डाली थी, तो उसको डाल के अच्छे से उसे फ्राई होने के लिए छोड़ दिया। और थोड़ा सा मसाला मेरा पहले दिन का भी बचा हुआ था, तो वो भी मैंने सूखे मसाले में मिक्स करके ना सब मिला जुला के एक अच्छा सा पेस्ट बना के रख लिया था। इस बीच में 2-3 बर्तन मेरे गंदे भी हो गए थे एक से एक में ट्रांसफ़र करने में। ये देखो तीसरी कटोरी बदल गई। तो इसमें मैंने मिर्च तो डाली नहीं थी, इसलिए हाथ से ही मिक्स कर लिया। अगर मिर्च डाली होती है तो फिर मैं चम्मच से प्रेफर करती हूँ। तो बस वो जब टमाटर प्याज हो गए तो इसमें मैंने मसाले डाल के और इसे ढक्कन लगा के भुनने के लिए छोड़ दिया धीरे धीरे। और सिया परेशान कर रही थी तो उसे मैंने एक चॉकलेट दे के बाहर भेज दिया, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी हो रही थी और उसे तो वैसे भी बहुत गर्मी लगती है। तो बीच बीच में मैं मसाला चेक भी करते जा रही थी कि कहीं जल ना जाए। और खीर में थोड़ी कसर थी तो इसलिए मैंने खीर भी चढ़ा दी थोड़ी गर्म होने के लिए। और इधर साइड में आलू काट लिए मैंने, हालांकि ये बॉईल किए हुए थे, बस काटने ही थे। इधर बाहर एक बार बारिश आ चुकी थी तो पापा ने चादर हटा ली थी तो उसे डाल रहे थे। और इधर देखिए मेरा मसाला अच्छे से भुन के रेडी है, उसने तेल छोड़ दिया है। तो अब इसमें डाले चने और ये जो आलू बॉईल करके रखे थे, तो इन सबको डाल के ना अच्छे से मिक्स करके मैंने ढक्कन लगा के पकने के लिए छोड़ दिया था। मैं पानी एकदम से नहीं डालती किसी भी सब्ज़ी में, पहले उसे मसाले में कुछ देर तक अच्छे से भुनने देती हूँ जिससे कि मसालों का टेस्ट भी उनमें आ जाए। और ये तो वैसे भी पके हुए थे तो मसालों का ही सारा खेल था। उसके बाद ये खीर भी मैंने थोड़ी गाढ़ी कर ली थी। उसके बाद उसे हटा के इंडक्शन में कढ़ाई शिफ्ट कर ली और लगे हाथ की खीर को मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया, क्योंकि ये जो जिनमें पकाओ ना खाना तो फिर वो बर्तन सूख से जाते हैं और ये ना नीचे लगने भी लगी थी। तो अच्छा हुआ मैंने टाइम से हटा लिया, वरना सारी मेहनत बेकार जाती। और इसको खाली करके अब इसको अच्छे से साफ़ करके फिर मैं भिगा के रख दूँगी। तो एक आइटम बन के रेडी था। तो इधर रायते की तैयारी के लिए मैंने सिलबट्टे में राई, जीरा और हरी मिर्च डाल के पीसना शुरू कर दिया। बीच में सिया आ गई आवाज़ सुन के कि क्या कर रहे हो। उसे हो रहा था, उसने मैं शायद पहली बार देखा तो उसे भी करने का मन कर रहा था ये कि लाओ मैं भी करती हूँ, मैं भी करती हूँ। तो बट इसमें मिर्च थी तो इसलिए मैंने उसे हाथ नहीं लगाने दिया। फिर भी वो बीच बीच में मौका देख के चौका मार ही रही थी। बस ये भी फटाफट से काम हो गया था। और इसके बाद मैंने वो सिलबट्टा वॉश करके रख दिया। देन लगे हाथ इतने सारे बर्तन भी थे तो फिर उसके सिलबट्टे के बाद मैंने इनको भी धोना सही समझा। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इनको भी हाथ के हाथ ही निपटा दूँ, क्योंकि बर्तन होते जाते हैं वो फिर ढेर हो जाता है ना। और फिर कोई बर्तन चाहिए हो तो फिर तुरंत खाली एक एक धोने से बेटर है कि सारे ही धो दो। रोटी का डब्बा भी मैंने धो दिया था। मैं प्रेफर करती हूँ कि डेली एक बार उसे धो ही दो, वरना स्मेल आने लगती गर्मी में। और चने में मैंने पानी डाल के अपने जितना चाहिए था उस हिसाब से पानी डाल के फिर से ढक्कन लगाने जा रही थी कि वो गिर गया और उधर थोड़े छींटे भी आ गए थे और थोड़ा बहुत गिर भी गया था। तो मैंने लगे हाथ ही उसे भी साफ़ कर दिया ताकि फिर जम ना जाए वो। और साथ साथ ही फिर से किचन में भी कपड़ा मार दिया कि थोड़े बहुत छींटे जो भी थे वो भी साफ़ हो जाएं। अब रायता बनाने के लिए दही मैंने विस्कर से थोड़ी फेंट ली। इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, बस 2-4 मिनट में ये हो जाता है। देन वो जो मसाला पीसा था राई का वो भी डाल के मैंने अच्छे से इसे फेंट लिया। और उसके बाद पहाड़ी ककड़ी थी जो कि गाँव से आई हुई थी, तो इसका रायता बहुत टेस्टी होता, तो ये भी मैंने डायरेक्ट उसी में वो कर लिया था, कद्दूकस कर लिया था। हालांकि वैसे तो अलग से करके इसका पानी निकाल देते हैं, पर दही गाढ़ी थी तो मैंने उसी में कर लिया। और फिर हल्दी और नमक डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लिया। नितिश वैसे ये वाला रायता खाते नहीं है, पर इस बार उन्हें भी ये बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद इस पतीली से मैंने उसे दूसरे साफ़ बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया, क्योंकि इसमें ही इसी पतीली में दही जमी थी ना, तो साइड में लगा हुआ था वो अच्छा सा नहीं लगता। तो रायता बनाने के बाद मैंने ये जो उड़द का पेस्ट था इसमें भी नमक डाल के अच्छे से फेंट लिया है ताकि बड़े बना सकूं। और ये गुलगुले बनाने के लिए मैंने आटे और चीनी का भी घोल अच्छे से बना लिया है। दूसरी साइड कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। और जब तक तेल गर्म हो रहा था तब तक मैंने नीचे वाले इंडक्शन में पानी रख के पानी रख दिया था गर्म होने के लिए, क्योंकि हमारे घर में इस बॉटल में हमेशा गर्म पानी रहता है, क्योंकि पापा लोग गर्म पानी ही पीते हैं। तो वो ख़त्म हो रहा था और कई बार सब्ज़ी या दाल वगैरह में भी डालने को चाहिए होता है, तो ये बॉटल हम हमेशा फ़िल करके रख देते हैं ताकि कभी लाइट ना हो तो दिक्कत ना हो ना इंडक्शन में गर्म वरम करने की। तो 2 आइटम बन के मेरे रेडी थे, उनको मैंने साइड कर लिया और तेल गरम हो ही रहा था। और उसके बाद मैंने बनाने शुरू करे गुलगुले, जिसका वीडियो मैंने बनाया था बट पता नहीं वो कैसे डिलीट हो गया।
देन उसके बाद मैंने बनाए ये बड़े। इसके लिए आपको धीमी आंच पे इन्हें पकाना होता है, क्योंकि अगर आंच तेज़ होगी तो बाहर से तो ये पक जाएंगे बट अंदर से ये कच्चे ही रहते हैं। एक जो पहला था वो मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, उसके क्योंकि गुलगुले बनाने में तेज़ था ही आंच, तो वो एकदम से पहला वाला जो बड़ा था ना वो जल गया था। तो फिर बाकी के तो ठीक बने थे, तो वो मैंने गाय के लिए साइड कर लिया। और उसके बाद मैंने पूड़ियाँ भी तल ली थी। तो पूड़ियाँ इनका मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि ये तो बहुत कॉमन सा है ना, खाना बनाना तो वो तो सभी को आता ही है। तो बस पूड़ियाँ बना के मेरा लगभग किचन का काम फिर सारा ख़त्म हो ही गया था। और इधर सारा खाना बन के मेरा रेडी है। ये हैं पूरियाँ, ये हैं चने और आलू की सब्जी, ये रायता, खीर, गुलगुले और ये बड़े। इतना सारा खाना बन गया था और शायद आज पहली बार ही इतना सारा एक साथ बना था। हमारी त्योहार वाली थाली बन के रेडी है। तो बस आइए आप लोग भी हमारे साथ लंच कर लीजिए। हम तो कर रहे हैं लंच और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कर देना, कमेंट कर देना प्लीज़, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे एक न्यू ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय एंड हैप्पी राखी वंस अगेन।